ओम गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। बिनु संतोष न काम न साहि, काम अछत सुख सपनेहु नाहि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। संतोष के बिना कामनाओं का विनाश नहीं होता और कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। संतोष मनुष्य की वह श्रेष्ठ वृत्ति है जो उससे प्रखर पुरुषार्थ तो कराती है किंतु किसी विशेष उपलब्धि का आग्रह नहीं करती। संतोषी व्यक्ति उपलब्धि के अधीन नहीं रहता बल्कि हर उपलब्धि का उपयोग अपने हित में कर लेता है। श्रेष्ठ व्यक्ति इसी वृत्ति के कारण विपरीत समझी जाने वाली परिस्थितियों में भी स्वर्गीय सुख की अनुभूति कर लेता है। राम वन गमन प्रसंग में यह भाव बड़ी स्पष्टता से उभर कर सामने आता है। श्री राम को राज्य के स्थान पर जंगल में जाने की आज्ञा हुई पर वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने वन जाने में ही अपने हित का और प्रसन्नता का मार्ग ढूंढ लिया। माता कैकेयी से वे बोले, मुनि गनु मिलनु विशेषी बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि महम पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मेरे लिए वन गमन सभी प्रकार से कल्याणप्रद ही है क्योंकि वहाँ विशेष रूप से मुनियों का मिलाप सत्संग होगा और उसमें भी पिताजी की आज्ञा और हे माँ तुम्हारी सम्मति सब कुछ मेरे लिए हितकारक ही है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता समझने वाले व्यक्ति स्वयं भी उसका लाभ उठाते हैं और दूसरों को भी निहाल कर देते हैं। दुष्ट के संसर्ग कष्ट और सज्जन के संसर्ग से सुख मिलना स्वाभाविक ही है। उत्तरकांड में भरत जी को श्रेष्ठ के आदर्श समझाते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, संत असंत निहि कैसी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ा और चंदन का स्वभाव होता है। तात्पर्य यह है कि कुल्हाड़ा अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों को काटने में करता है किंतु चंदन कटकर भी सुगंध ही बिखेरता है। दुष्ट और श्रेष्ठ जनों का यही अंतर है। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जीवन क्रम ही व्यक्ति को महानता तथा सम्मानास्पद स्थिति तक पहुंचाता है। कुल्हाड़ा और चंदन की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए वे आगे कहते हैं, ताते सुरशीष चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पिटत घनहि, परशु बदन यह दंड सियावर।
रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इसी गुण के कारण चंद्र देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और संसार का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी को यह दंड मिलता है कि उसके मुंह को अग्नि में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। स्पष्ट है कि मनुष्य अपने आचरण द्वारा अपने जीवन में वे सारे तत्व समाविष्ट कर सकता है जिससे जीवन सार्थक और धन्य बन जाता है। एक सामान्य मान्यता है कि मनुष्य के गुणों और योग्यताओं के कारण ही उसके जीवन में सुख संतोष आते हैं। यह कथन सत्य भी है, किंतु इससे भी पहले ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि मनुष्य की पात्रता गुणों को स्वतः आकर्षित करती है। मानवोचित सज्जनता का अपने आप में पात्रता का एक श्रेष्ठ लक्षण है। वर्षा वर्णन के प्रसंग में लक्ष्मण जी से श्री राम कहते हैं, समीट समीट जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम कहते हैं, जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं, सज्जन व्यक्ति द्वारा गुणों और योग्यताओं का उचित उपयोग होगा, ऐसा विश्वास होने से हर व्यक्ति उनके गुण संवर्धन का प्रयास करता है। भगवान श्री राम के जीवन में भी यही क्रम देखने को मिलता है। धनुष यज्ञ प्रकरण में परशुराम जी बड़े उत्तेजित होकर पहुंचे थे, किंतु श्री राम की सज्जनता के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने परीक्षा के लिए अपना दिव्य धनुष उनकी ओर बढ़ाया। देत चापया पुहि चली गए वो, परशुराम मन विस्मय भयेऊ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। जब परशुराम जी श्री राम को धनुष देने लगे, तब वह आप ही अपने हाथों में चला गया। इसे देखकर परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम सतपात्र थे। दिव्य शक्तियां सतपात्रों के हाथों में स्वतः जाना चाहती है, यही इस प्रकरण से प्रकट होता है। सज्जनता का अर्थ यह नहीं कि सबके लिए भले कहलाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सज्जनता की रक्षा के लिए पुरुषार्थ भी सज्जनता एवं पात्रता के अंतर्गत आता है। विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए श्री राम पात्रता की कसौटी पर खरे सिद्ध हुए। आश्रम की ओर जाते हुए मुनि विश्वामित्र को देखकर ताड़का नामक राक्षसी क्रोधित होकर दौड़ी। राम ने एक ही बाण से उसे मार डाला। तब ऋषि निज नाथ ही जियो जिन्हि, विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्हि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। तब ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम की पात्रता समझकर उन विद्या संपन्न को और भी विद्या सिखाई। श्री राम को विद्या के लिए याचना नहीं करनी पड़ी। जो देव वृत्ति युक्त हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य का लाभ दूसरों को देना चाहते हैं, उन्हें मांगे बिना भी मिलता है। वे लेना चाहे या न लेना चाहे। इस संदर्भ में वशिष्ठ जी धनुष यज्ञ में श्री राम की सफलता का समाचार पाने पर दशरथ जी से समुद्र एवं नदियों की उपमा देते हुए कहते हैं,
जिमी सरिता सागर महम जाहि, जदपि ताहि कामना नाहिम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। जैसे कि नदियाँ समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। समुद्र बादलों द्वारा अपना जल सारे संसार में वितरित करता है, इसलिए नदियाँ बिना मांगे ही उसे जल से भरपूर रखती है। जीवन की सार्थकता के मूल सिद्धांत सदैव वही रहते हैं, उनके बाह्य क्रियाकलापों को पकड़े रहते हैं जो समय के प्रभाव से अपनी उपयोगिता खो चुके होते हैं। समझदार व्यक्ति मूल तथ्यों को ध्यान में रखकर युग के अनुरूप उनका बाह्य कलेवर बना लेते हैं। इन्हें ही युग धर्म कहते हैं। काकभूषुंडी जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, बुध जुग धर्म जानी मन माहिम, तजी अधर्म रति धर्म कराहिम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। पंडित जन युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म से प्रेम करते हैं। अतः परंपरा में न फंसे रहकर युगानुरूप श्रेष्ठ आचरण करना और कराना बुद्धिमानी का लक्षण है। एक और भ्रांति लोगों को बहका देती है, वह यह कि श्रेष्ठ आदर्श जीवन तो यही युग विशेष में ही संभव है। यह मान्यता गलत है। मनुष्य के आचरण से किसी भी युग में किसी भी युग की स्थिति पैदा की जा सकती है। श्री राम त्रेता युग में अवतीर्ण हुए थे, किंतु राम राज्य वर्णन में स्पष्ट उल्लेख है कि जन आचरण की श्रेष्ठता के कारण त्रेता में सतयुग जैसी स्थिति पैदा हो गई। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृति युग कै करनी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। पृथ्वी हमेशा उपज से भरी रहती है। त्रेता युग में सतयुग की स्थिति हो गई है। अस्तु जीवन में प्राप्त महानतम अनुदानों का श्रेष्ठतम उपयोग करके हर मनुष्य जीवन की उच्चतम सफलता सार्थकता पा सकता है। यह तथ्य हृदयंगम करके यदि हम सतर्कता सावधानी तथा तत्परता पूर्वक प्रयास करें तो हम कितनी भी गिरी हुई स्थिति से उठकर मनुष्य के लिए संभव श्रेष्ठतम स्तर प्राप्त कर सकते हैं। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।